औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला तूने मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। उसके बाद मेरे ऊपर एक फ़र्ज़ है कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल, अंबियाए कराम, हमारे सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी किताब कुरान पाक और हमारे मज़हब इस्लाम, इसको ना सिर्फ प्रमोट करना है, आगे फैलाना है, उसकी हिफाजत भी करना है। ये हम सब पर फ़र्ज़ है और आज उस फ़र्ज़ के सिलसिले में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि एक नीदरलैंड का कुत्ता, नीदरलैंड की गली का कीड़ा, नीदरलैंड क्या पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत, सबसे बड़ा घटिया इंसान, सबसे बड़ा कमीना इंसान, इसने तो डोनाल्ड ट्रंप को भी पीछे छोड़ दिया। इसने पूरे दुनिया के घटिया इंसानों को पीछे छोड़ दिया। इसने जो कमीनगी कर दी है, इसने जो कुत्ती हरकत कर दी है, इसने पूरी दुनिया को बल्कि हैरान कर दिया है। इसने कहा है कि सबसे बड़ा बेगैरत, सबसे बड़ा घटिया, सबसे बड़ा, इसका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में पता नहीं नाम क्यों नहीं लिखा, मैं खत लिखूंगा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड को, इसका नाम लिखे कि दुनिया का सबसे घटिया तरीन, जिसका कोई ईमान नहीं, जिसका कोई हया नहीं, जिसको कोई इखलाकियात नहीं, और इसके साथ जो देने वाले वो सारी की सारी कुत्ती नस्ल, जो इसको सपोर्ट करते हैं, जो इसको इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो जो इसके पैरोकार हैं, वो सारी की सारी कुत्ती नस्ल, घटिया नस्ल, जो इसको प्रमोट करके आज इस बेगैरत को देखो, इसकी शक्ल से लग रहा होगा आपको कि इससे बड़ा कुत्ती नस्ल का शक्ल से बंदा कोई नहीं हो सकता। न शक्ल से, ना अकल से, ना बेगैरती से, न दिमाग से, ना सेंस से, ना कोई इसका कोई है ही नहीं। इसकी पॉलिसीज देखें। ये अपोजिशन लीडर है और हुकूमत तो कभी बन नहीं सकती ना, अपोजिशन लीडर इसने रहना है, क्योंकि इसकी हरकतें, इसकी बेगैरती, इसकी आदि, ये जो हुकूमती पार्टी है इस वक्त, मार्टिन रुथ उसके वजीर आजम है। मैं अपील करूंगा मार्टिन रुथ, आप वजीर आजम हैं, आप अवाम के तर्जमान हैं, अवाम के नुमाइंदा हैं, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप मेहरबानी फरमाकर इस घटिया बंदे की ना सिर्फ मेंबरशिप कैंसिल करें, बल्कि इस घटिया बंदे को पाबंद सलासिल करें और वहां पे इसको, ये वैसे तो खुद जलेगा, ये जल के मरेगा, ये जलील हो के मरेगा, ये चुड़ के मरेगा। ये मेरा ईमान है, मेरे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मुझे या अल्लाह मुझे मौत इसी कलमे के साथ देना, या अल्लाह मुझे कलमा नसीब फरमाना, या अल्लाह जब मैं मरूं मेरे इस्लाम, मेरे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मेरी जान कुर्बान, मेरी ज़िंदगी का मकसद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, उनकी हुर्मत, उनके ऊपर कोई सिर्फ सोचे अल्लाह ताला उसको भस्म कर देना, और इसको ज़रूर करना, अल्लाह ताला इसको ज़रूर दिखाना, पूरी दुनिया को ये मिसाल ज़रूर दिखाना कि कोई तुम्हारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हस्ती है, वो मेरे तो हैं ही, पूरे आलम इस्लाम के तो हैं ही, वो उस जात जो दुनिया तख्लीक करने वाला है, दरअसल उसके महबूब है सबसे पहले। तो वो अपने महबूब को इस तरह कितना उसको रस्सी देगा, उसको शायद उसको रस्सी दे रहा होगा, समझा रहा होगा कि बंदे का बच्चा बन जा, बंदे का, लेकिन वो बंदे का बच्चा हो तो उस घटिया आदमी को, नीदरलैंड हुकूमत से मेरी गुजारिश है, मार्क रुथ साहब, मार्क रुथ, you are a prime minister of Netherlands, and the person, Mr. No, I will not use the word Mr. Geert Wilders, opposition leader of the house, इनकी जनाब जो नशिस्तें हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 20 सीटें हैं 150 में से, और ये अपोजिशन लीडर है। मैं हैरान हूँ, अब पता नहीं हुकूमत की ज़्यादा होंगी, वो बताता हूँ अभी आपको। सेनेट के अंदर इनकी 9 नशिस्तें 75 में से,
स्टेट्स प्रोविंशियल 66 सीटें हैं 570 में से, यूरोपियन पार्लियामेंट में 4 सीटें हैं 26 में से। मतलब इस घटिया को आवाम भी पसंद नहीं करती, और ये जिस तरह की सीटें ले ली होंगी, हो सकता है तो इलेक्टेड कुछ लेके पता नहीं क्या कुछ करके, अब उनकी सियासत उनको पता होगा, मुझे उस मामले में पढ़ना नहीं है तो। लेकिन ये अजीब अजीब ही इनके रिजल्ट हैं। जो हुकूमत में हैं उनकी भी सेनेट में 13 हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 33 हैं, 33 हैं, किंग्स कमिश्नर्स में 4 हैं, और स्टेट प्रोविंशियल में 89 है, और यूरोपियन पार्लियामेंट में 3 है। तो वापस आता हूँ मैं अपने टॉपिक पे कि जो ये घटिया शख्स है ग्रीट विल्डर अपोजिशन लीडर है नीदरलैंड का, और वहाँ पे इसका जो पॉलिसीज है ना, वो आपको मैं पॉलिसीज बताऊं। इसका जो ये 2006 में इसको जो हुकूमती पार्टी है ना, इसने निकाल दिया था। उसके बाद उसने जाके सेपरेट पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम लिखा पार्टी ऑफ फ्रीडम, और जो हुकूमती पार्टी है उसका नाम था पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। इसने बीच में से डेमोक्रेसी निकाली और पार्टी ऑफ फ्रीडम इसको नाम रखा इसने। उसके बाद वहां पे इसने जाके 2006 में अलहदा से एक पार्टी बनाई और उसको फिर आगे लेके चले, और अपोजिशन में है इंशाल्लाह जिंदगी भर। अपोजिशन क्या किसी काबिल नहीं रहेंगे। ये बंदा ये जलेगा मरेगा, ये जलीलो तबाह ख्वार होगा जिसने ये सोचा है। करना तो दूर है, 10 नवंबर को मुसलमानों, ये देखो मुसलमानों, अपने होने का सबूत दो, निकलो, रोजाना प्रोटेस्ट करो, अपनी डीपी फेसबुक को प्रोटेस्ट लॉन्च करवाओ कि इसके हक में कोई चीज आए उसके खिलाफ वो खड़े हो जाए। इसकी कोई ऐसी चीज हरकत नजर आए, इसके फेसबुक जितने इसके वो कुत्ते, इसकी नस्ल जो पूरी फेसबुक पे है उसको सारे बयान करवाओ, सारे खड़े हो जाओ इसके ऊपर। फेसबुक इतना बड़ा फोरम है, इसको यूज करो, वेबसाइट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस बनाओ, छोटे छोटे क्लिप्स बनाओ, फेसबुक के आगे प्रोटेस्ट करो कि ये बंदा ये चीज कोई डाले वो नजर नहीं आनी चाहिए। फेसबुक पे कोई इनकी अनाउंसमेंट, कोई ट्विटर के ऊपर, कोई इंस्टाग्राम के ऊपर, किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पे इसकी कोई चीज नजर ना आए। अभी से ये शुरू कर दें, मेहरबानी फरमा के। ये देखें, बीइंग अ मुस्लिम आप लोगों पर ये फर्ज है। हम जब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम पर फर्ज हो जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। जब उसके सिवा कोई नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई है नहीं और मोहम्मद उसके रसूल है, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं रहता। हमें फिर इन दो उसके अंदर रहना है। जब हम ये कलमा पढ़ते हैं, जो ये कलमा पढ़ता है, जो ये नहीं कलमा पढ़ता, वो भी उन पर भी लाजिम है कि खातिमुल नबीयीन पर, उनके बाद आने वाले पर, हजरत ईसा के बाद आने वाले पर, हजरत मूसा के बाद आने वाले पर, हजरत दाऊद के बाद आने वाले पर, जितने भी अंबिया कराम आए हैं उनको मानने वालों पर भी फर्ज है। जिनका जो मजहब है उसको इस मजहब की, क्योंकि ये वाले मजहब जो है इस्लाम, इसके एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि जब हम कोई चीज बना रहे होते हैं, अल्लाह माफ करे ये चीज तो नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है, तो मैं ऐसी कोई मिसाल ना दे बैठूं, लेकिन ये देखें कि सबसे आखिर में आने वाला, सबसे मोहब्बत का वो देने वाला, सबको प्यार देने वाला, सबको इखलाकियात का दर्स देने वाला, सबको उस खातून को जो कूड़ा फेंकती थी उससे मोहब्बत का इजहार करने वाला, उसको जाके उस दिन पूछने वाला कि तुमने आज कूड़ा नहीं फेंका तो खैर तो है, उसकी बीमारी का पूछने वाला, वो कितना बड़ा इंसान था। और ये जिसने ये हरकत सोची है, 10 नवंबर को मुसलमानों ये एक घटिया मामला करने जा रहा है, ये कार्टून बनाने जा रहा है। इसकी क्या औकात, इसके जहन में ही नहीं आ सकती उसकी शख्सियत। ये क्या इस तरह का सोच भी कैसे सकता है? ये घटिया सिर्फ सोच है इसकी पॉलिसीज में शामिल है। दरअसल इसकी जो पार्टी है ना, इसकी कुत्ती पार्टी, इसकी कमीनी पार्टी, इस पार्टी को बैन होना चाहिए, इस पार्टी को बैन करना चाहिए। इसका पार्टी ऑफ फ्रीडम नीदरलैंड के अंदर जो पार्टी है उसको बैन होना चाहिए। इसके जितने घटिया बड़े इनके वो होंगे उनको सबको अंदर होना चाहिए। इसकी जो आइडियालॉजी है, नजरियात हैं इसकी पार्टी के, वो हैं डच नेशनलिज्म, नेशनल लिबरलिज्म, राइट विंग पॉपुलिज्म
एंटी इस्लाम, ये इसकी पॉलिसी का हिस्सा है, आइडियोलॉजी का हिस्सा है, इस लानती की, इस कुत्ते की, घटिया की, इस कमीने की। Who the hell you are, great wielder, making a ideology anti-Islam? How you can think like this? You bloody, you beast, you poor mind, you dull mind. How you can think like this? You bloody, you bastard. How you can think like this? Where is the world? Where is the UNO? Where are international powers? Why they are silent? Why they are not taking any step against this bloody kutta cheap person? Why Netherlands government is silent? Why they are going to giving him place, a powerful place? He is a opposition leader in government. How they can allow this person to do a bullshit job? How they are going to allow this cheap person for a bullshit job? Why they are not going to hang this cheap person? What is purpose of this bloody person's life's most dangerous work? How they can allow, how a government can allow Mr. Prime Minister of Netherlands, Mr. Mark Rutte, you are 51 years old. You have a good ideology, I think. So you are in government and you are running this government from 2010. You have run 8 years this government. Why you are silent on this bullshit happening? The announcement done by Great Wielder, who the hell he is to bark against Islam. Why you are going to allow him for barking against Islam, for barking against my Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him? Why are you allowing him to bark on my holy book? Mr. Mark Rutte, you have to take step immediately. Give him a bullshit call. Hang him if he is not obeying you. If you are not going to hang him, then you will also see my Allah is most powerful. He will not allow to take any step, a bullshit step. You know, Allah's most loving personality is Hazrat Muhammad, peace be upon him. And the great wielder, a bloody person, a bullshit person, a cheap person of the world, a beast person of the world, a bullshit person of the world, is going to take a step anti-Islam, anti-Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How you can allow Mr. Mark Rutte take a bold step? We want to know what are you going to take a step. He should be banned.
He must should be out of your parliament. He must should be in prison on this act. How you can how he can think like this? Please, I would like to request all international human rights institutions, all international big institutions like UNO, how they can be silent on this bullshit act. I challenge, if this act be done, world will be finished, because you people cannot understand the love between my Allah, who is the most powerful, who is the creator of universe. You are going to take step against the person who is the reason of this universe. I request to all international powerful institutions to take step against this bullshit. He must be banned. He must be banned. He must be in prison. He must be hanged. मेरे मुसलमानों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, प्लीज आज से प्रोटेस्ट शुरू करो। पहले भी कर रहे हो, अल्लाह ताला आपको मजीद ताकत अता फरमाए। इसको संजीदा लें, ये बहुत बड़ी बुरी घिनौनी हरकत होने जा रही है। मिस्टर मार्क रुथ, we are using your products like Shell Petroleum, Philips, Unilever products in Pakistan: Close-Up, Dove, Knorr, Lifebuoy, Lipton, Lux, Walls Ice Cream, Ponds, Sunsilk, Supreme, Comfort, Clear, Domex, Fair and Lovely, फ्रूचर, रिन, सनलाइट। अब मैं अपने मुसलमान भाइयों को, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चीज़ें हैं, शेल पेट्रोलियम, शेल नहीं डलवाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास ऑप्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। PSO हमारी स्टेट ऑयल है, हमारे पास और भी ऑप्शन हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, PSO मौजूद है, उससे आप पेट्रोल डलवाएँ, शेल के नज़दीक ना जाएँ। आज से एहतजाज शुरू कर दें। फिलिप्स, कोई बात नहीं, अब तो हमारे पास माशाल्लाह फिलिप्स के अलावा भी चकाचूंद चीज़ें हैं, मौजूद हैं, वो हमें रोशनियां दे रहे हैं। फिलिप्स फ्रिज, फिलिप्स की जितनी चीज़ें हैं आज से खरीदना बंद कर दें, मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। अपने लिए इस्लाम के लिए यूनिलीवर, क्लोजअप, जो मैंने नाम लिए थे दोबारा दोहरा देता हूँ, क्लोजअप, डव, कनोर, लाइफबॉय, लिप्टन, लक्स, वाल्स आइसक्रीम, पॉन्ड्स क्रीम, सनसिल्क, सुप्रीम चाय, कंफर्ट मेरे ख्याल में वो कुछ चीज़ें उसकी हैं अंडरगारमेंट्स टाइप, वो बच्चों के लिए जो इस्तेमाल होते हैं कुछ चीज़, क्लियर शैम्पू और इस तरह के क्लियर प्रोडक्ट्स, डोमेक्स, फेयर एंड लवली, फ्रूट चेयर, पता नहीं क्या बुलाया ये, हमने तो यूज ही खैर अल्लाह ताला की मेहरबानी से कभी नहीं की है। रिन, सनलाइट, ये प्रोडक्ट्स आज से बैन कर दें, आज से इन चीज़ों का इस्तेमाल ख़त्म कर दें और एहतजाज कम अज़ कम सोशल मीडिया पर शुरू कर दें। हर कोई डेली लाजिम एक पोस्ट जरूर करे ताकि फेसबुक उसके ऊपर सोचे और बंदे का बच्चा बन के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जो एक्सेस में है, जो हम लोग यूज करते हैं, इसके ऊपर डेली का एक बंदा, क्या फर्क पड़ता है? आप पोस्टें करते हैं ना, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, हम लोग 10-10 तस्वीरें, 12-12 तस्वीरें लगाते हैं। एक पोस्ट अपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं कर सकते? ये देखें, मेहरबानी। आज से हमने एक प्रोटेस्ट लॉन्च करना है डेली का, फेसबुक पे भी करना है, ट्विटर पे भी करना है, इंस्टाग्राम पे भी करना है, यूट्यूब के ऊपर आपके एक्सेस नहीं है, यूट्यूब को कमेंट्स करें कि बैन ग्रीट विल्डर
must be in prison, Geert Wilder must be hanged. ये चीजें लिखें. Facebook, please don't allow to post anything against my Islam, against my Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, against my Islam, against my holy book. ये प्रोटेस्ट लॉन्च, ये प्रोटेस्ट करना है, ये आपने लिखना है रोजाना की एक चीज डालनी है. फेसबुक को मजबूर करना है कि वो इस तरह की हरकत कोई सोचे भी तो उसको उधर ही शटअप कहा, उधर फारे कर दे. ये आपने करना है. बाकी हमने यूएनओ से प्रोटेस्ट करना है, बाकी हमने हर जगह से करना है. नीदरलैंड हुकूमत से प्रोटेस्ट करना है कि प्राइम मिनिस्टर जो मार्क होता है वो तो वैसे ही हुकूमत में है और वो अपोजिशन में कुत्ता, वो जिंदगी भर अपोजिशन में, तो क्या लम्हा अपने आप तो किसी को मुंह दिखाने जोगा नहीं रहेगा. देखना ये इंशाल्लाह हमारी आंखें देखेगी, ये जलेगा, भस्म होएगा, ये खत्म होएगा, ये हमारे सामने जलील ख्वार होएगा. जिसने भी ये स्टेप कोई सोचा भी होगा ना, वो जलील ख्वार उसकी जिंदगी का हासिल यही है. इसकी जिंदगी में इंशाल्लाह हम लोग अपनी जिंदगी में देखेंगे ये किसी को मुंह दिखाने को नहीं रहेगा. ये मेरे लिख ले बात. मेरी ज़िंदगी का तो मेरा अल्लाह ताला की देन है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफील. अल्लाह ताला ने मुझे जो सांसें दी हैं, मेरी एक एक सांस, मेरी एक एक सांस, मेरा एक एक टाइम, मेरा एक एक लम्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के, खाक के, कुछ एक जर्रे के, उस पे भी कुर्बान. मिस्टर ग्रीट विल्डर, सॉरी मिस्टर, नॉट मिस्टर ग्रीट विल्डर, leave this all thinking. You will not have any space for you. The thing you are going to think, it will give you so much pain in this time era and the other time that you are not in your mind because of your ill knowledge. You have to give your life's answers in another life. That life will be forever, and you have to be in a fire. Fire will be here and there. You will be answering, and you will be weeping, and you will be crying. Please, this is time. I am going to warn you. Take your steps, your bloody steps back. Allah is a most forgiving. Allah will forgive you even. Ask Him for forgiveness. Otherwise, you will be nothing. You have no any power to do anything. Geert Wilder. Geert Wilder, take your steps back. Goodbye. मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला, मुझे तो खैर उसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की सोच रखने वाला तो बर्बाद हो, तबाह होगा ही. आपने ये स्टेप ज़रूर लेने जो मैंने रिक्वेस्ट की है. मेरा नाम तो आपने लेना नहीं है, आपने तो सिर्फ अपने प्रोटेस्ट लॉन्च करना है ना. मेहरबानी करके ये कर दीजिएगा. अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो. अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़त व आबरू अता फरमाए. अल्लाह ताला मज़ीद बेहतरी दे. अल्लाह ताला ही बेहतरी देने वाला है. आमीन सुम्मा आमीन.